तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है ना, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर और हेमी स्फीयर, ठीक है ना। और 3D शेप्स है ना, यही कुछ हैं। क्या है वॉल्यूम? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, सर्किल, स्फीयर और हेमी स्फीयर। कौन? अरे सभी पढ़े हैं ना, 9th क्लास में तो सारे पढ़े हैं ये। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, कुछ चीज़ें है ना डिफरेंट रहेंगी। कन्वर्जन होगा कहीं पर, क्या होगा, एक है ना सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा, कभी कोई पार्ट उसका छोड़ देगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इन चीज़ों को पहले तो इनके सारे है ना पार्ट्स का अलग अलग एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना। फिर उसके बाद अगर हम उसे कट भी कर देंगे कौन को, तो उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। इन चीज़ों को पहले ध्यान से समझ लो एक एक करके। पहले हम क्यूबॉइड का डिस्कस करेंगे, फिर क्यूब का डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर सिलेंडर। फॉर्मूले जब क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन करने में है ना दिक्कत नहीं आएगी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो समझो जैसे क्यूबॉइड तो आप अच्छे से जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं? अरे क्यूबॉइड ही है ना ये, है? दूसरे फिगर पर, दूसरे उस पर बना लेते हैं। सही से देख रहा है? क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूबॉइड। ये 3 डायमेंशनल शेप है। क्या है? 3 डायमेंशनल शेप में ये प्रॉब्लम आती है अगर हम है ना इसके सारे फेसेस क्लियर दिखाई नहीं देते। क्या होता है? सभी फेस हमें क्लियर दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये हमारा जो प्लेन है वो कैसा है, ये जो है ना डिजिटल बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है, कैसा है? 2 डायमेंशनल है। लेंथ है, विड्थ दी हुई है। क्लियर है ना? तो इस पर 3 डायमेंशनल फिगर को रिप्रेजेंट करना इतना आसान भी नहीं होता। उसके लिए है ना फिर क्या देना पड़ता है, कुछ शेड देना पड़ता है। तो ये 3D फिगर है। अब ये अगर क्यूबॉइड है, क्या है? क्यूबॉइड है। तो क्यूब है ना, क्यूबॉइड के लिए आप लोग क्या जानते हैं, उसमें कितने फेसेस होते हैं? अब दिमाग में आ रहे हैं कि वो फेस 6 होंगे कौन कौन से। एक तो इस कमरे से भी क्लियर हो जाएगा है ना, एक ये होगा, दूसरा ये होगा, हाँ 3 4 तो दीवारें हो गई, और एक फर्श हो गया, और क्या हो गई, छत हो गई। दिमाग में थोड़ा आ रहा है, क्लियर है ना? हाँ। तो अगर ये चीज़ें क्लियर हैं, उसके बाद एजेस कितने होंगे, किनारे कितने होंगे, वर्टेक्स कितने होंगे, 12 होंगे ना। अरे समझ में आ रहा नहीं है? तो हमें मेन क्या है, जो एरिया जब हम निकालते हैं तो ये फेस क्लियर होने चाहिए। क्या क्लियर होने चाहिए? फेस। और इन फेस की खासियत होती है, सभी फेस कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? रेक्टेंगुलर। किस शेप में होते हैं? रेक्टेंगुलर। अब जब सभी फेस रेक्टेंगुलर होते हैं, है जैसे थोड़ा सा इधर देख लो, है इसका मैं तुम्हें वो भी दिखाता हूँ एनिमेशन। डायमेंशनल फिगर हैं, उनका स्टडी करने के लिए है ना, ये तो बहुत छोटी चीज़ है ना। क्या है ये? क्यूबॉइड या क्यूब का एक्सप्लेनेशन है ना। अगर आगे आप पढ़ेंगे ना 11th क्लास और 12th क्लास में, कॉनिक सेक्शन पार्ट होता है, पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, इलिप्स होता है। नाम सुने? केवल नाम सुने। अरे छतरी देखी है ना, किसकी छतरी? डिश वाली। क्या होता है? पैराबोला है। वो इस तरीके के शेप में क्यों बनाई जाती है? ये सब मैथमेटिक्स है और फिजिक्स है। क्या है? मैथमेटिक्स, फिजिक्स। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर को रिप्रेजेंट करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखो, क्योंकि यहाँ हमें 6 फेसेस दिखाना बहुत मुश्किल है।
अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये लगेगा कि हाँ, वैसे 3D में थोड़ा सा शेड दे के बन जाता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल तुम्हें क्लियर होगा। देखो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस तरीके से बना हुआ है ये। देखो ये दिख रहे हैं, ये सारे फेस दिख रहे हैं तुम्हें। अब यहाँ पर देखो ये बन गए ना, सारे फेसेस बन गए यहाँ पर। देखो ये कि ये रहा 2 है, और ये 3, ये क्या रहा 4 और 5, और एक ये टॉप 6। और जब इन्हें इकट्ठा कर देंगे तो वही हमारा फेस है ना, क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। सारे फेसेस क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? ये सारे देखो 1 2 4 और 5 ये क्या है, वॉल्स हैं उसकी। क्या है, वॉल्स। क्या 1 2 4 और 5, और 3 क्या है, फ्लोर है। और 3 जितना होगा उतना ही क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि फ्लोर और छत बराबर होगी ना। और ये जितने भी फेसेस हैं सब किस शेप में है, रेक्टेंगुलर है। किस शेप में, रेक्टेंगुलर। अब एक चीज़ देखो, अगर हम ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ ले लें, क्या ले लें, L, और ये हमारी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, B हो जाएगी विड्थ, और ये क्या हो जाएगी, हाइट। अरे H हो जाएगी ना। अरे क्लियर है ना। अगर हम सब पार्ट्स का अपना अलग अलग एरिया निकालें तो समझो, ये हमारा जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, ये कहाँ जाएगा, ये किसके बराबर होगा, ये जब हम खड़ा कर देंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, तो ये H हो जाएगा ना। और इसका अगर हम एरिया निकालेंगे फर्स्ट पार्ट का, तो फर्स्ट पार्ट का हमारा एरिया क्या आ जाएगा, क्योंकि ये सारी जो फेसेस हैं किस शेप में है, रेक्टेंगुलर फेस में। अरे क्लियर है ना। तो ये भी H हो गया। ऐसे ही ये वाला देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, H होगी ना, क्योंकि ये ऊपर खड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H। और जब ये H हो जाएगा तो सेकंड का एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू H होगा ना, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट जितना है उतना ही क्या होगा हमारा, ये पार्ट होगा। तो इस सेकंड का एरिया क्या हो जाएगा, LH। LH हो जाएगा ना। उसके बाद थर्ड कहाँ पर बना हुआ है, बेस पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है, बेस पर। जो थर्ड पार्ट है उसका एरिया क्या हो जाएगा, थर्ड फेस का, L इंटू B हो जाएगा। और 3 और 6 का बराबर कर दें, 6 का भी हमारा क्या हो जाएगा, L इंटू B हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्या है, उसका बेस है, और L क्या है, वो 6 क्या है, उसका टॉप हो जाएगा। अरे ठीक है ना। अब देखो 1 और 5 बराबर होगा, जब हम इन्हें इकट्ठा करेंगे है, तो देखो 1 और 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, 1 और 5 कैसे होंगे, इक्वल होगा। उसके बाद 1 2 और 4 इक्वल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, अरे क्लियर है ना। अब बताओ, ये 1 2 3 4 है ना, 5 6, टोटल 6 फेस हो गए, और सभी फेसेस का हमें एरिया मिल गया। अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, सबका ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे तो देखो BH कितनी बार आएगा, क्योंकि 1 और 5 का एरिया कितना होगा। ऐसे ही LH कितनी बार आएगा, ऐसे ही है ना, L भी कितनी बार आएगा। अरे क्लियर है ना। सब में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, आंसर हमारा क्या बचेगा, 2BH प्लस LH प्लस LB। अरे क्लियर है ना। अब ऐसे हमने तुम्हें क्यों बताया, कभी कभी कहेगा नहीं यार ओपन बॉक्स है, कैसा है, ओपन बॉक्स है, तो ओपन बॉक्स में से ऊपर का ढक्कन हटा दोगे,
अरे क्लियर है ना। कभी कहेगा टीन का हमें बॉक्स बनवाना है और बॉक्स में ऊपर ढक्कन नहीं लगाना है, खुला रहेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर कितने फेसेस रह जाएंगे? एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ बेस हो जाएगा, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स आप अच्छे से निकाल लोगे क्योंकि आपको क्लियर है। अरे क्लियर है ना। तो कुछ पार्ट का एरिया क्या होता है एक बार देखो। फिर जैसे हम इसको है ना बंद करते हैं, दिख रहा है ना। तो अब ये क्या बन गया? अरे क्यूबॉइड बन गया कि नहीं बन गया है? अरे क्लियर है ना। जितने ये फेसेस थे सारे सेट हो गए कि नहीं हो गए? और अगर हम इसे ओपन कर देंगे तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जो हमारा फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का क्या होता है? 2LH + BH + LB। समझ में आ गया? कैसे आ गया? अब जैसे आपको निकालना है, अगर एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है, क्या निकालना है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स के लिए क्या करोगे? क्या हट जाएगा उसमें से? हमें केवल निकालना एरिया ऑफ 4 वॉल्स और 4 दीवारों का क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं, और उसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? CSA है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, 3 अलग अलग वर्ड हैं ये। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स में क्या हट जाएगा? एक LB हट जाएगा। अरे एक LB हट जाएगा ना, तो हमारे पास क्या बचेगा? एरिया 4 वॉल्स में LB हट जाएगा और है ना बेस का हट जाएगा और टॉप का हट जाएगा। तो क्या बचेगा? 2LH + 2BH। अरे यही तो बचेगा ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि देखो इसे थोड़ा सा और ओपन कर दें, यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे? क्या बचेगा? L + B। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। किसका फॉर्मूला हो जाता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा? कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है सबसे बड़ी डायमेंशन इसके अंदर क्या होगी? सबसे बड़ी अगर हमें इसमें CD रखना है, क्या रखना है? CD रखना है, तो कैसे रखेंगे? मीन्स क्या होगा? लेंथ ऑफ डायगोनल। सबसे बड़ी CD कहाँ रख पाओगे बताओ? अगर उस कमरे से देखा जाए और इस कमरे के नीचे तक, ये सबसे बड़ा है ना लेंथ होगा इसका, या इससे बड़ा भी हो सकता कोई लेंथ? नहीं होगा ना। तो ऐसे कितने डायगोनल होंगे इसके अंदर? 2 ही होंगे। अरे देखो भाई, वहाँ से नीचे मिलाओगे, फिर इस ऊपर से नीचे मिलाओगे, ऐसे इस कॉर्नर पे मिलाओगे। अरे मिलाओगे कि नहीं मिलाओगे? तो ध्यान रखो, कभी कभी ये पूछता है लेंथ ऑफ डायगोनल। क्या पूछता है? लेंथ ऑफ डायगोनल। क्या पूछता है? लेंथ ऑफ डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल का भी फॉर्मूला लिख लो है। इक्वल टू क्या होगा? L² + B² + H²। समझ में आया ना? लेंथ ऑफ डायगोनल हमारी हो क्या जाएगी? इस तरीके से देखो, यहाँ से लेके अब यहाँ पर क्लियर थोड़ा सा नहीं बन पाएगा है, उसी तरीके से एनिमेशन दिखाया जा सकता है इसका है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन फॉर्मूला याद रखो, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है? L² + B² + H²। अरे क्लियर तो हुआ ना आपको? तो ये सारे हमारे है ना मोस्टली सरफेस एरिया। वॉल्यूम में कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L × B × H। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? L × B × H। दिक्कत केवल कहाँ पर आती है? सरफेस एरिया में। किस में आती है? कभी सरफेस एरिया में। क्यों? क्या होगा? कभी कहेगा ये कमरा है, इसमें हमें वॉलपेपर लगाना है। क्या लगाना है? और वॉलपेपर की कॉस्ट इतनी है, तो वॉलपेपर कहाँ कहाँ लगवाएगा है? कहेगा नहीं एक दीवार पे वॉलपेपर लगाना है, एक पे पेंट करना है, एक पे ये करना है, तो सबका अलग अलग कॉस्ट निकालो। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो किस दीवार पे वॉलपेपर लगेगा, उसका एरिया क्या होगा, और अगर वो क्यूबॉइड है तो उसकी वॉल्स कैसी होती हैं? रेक्टेंगुलर होती हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया अपने आप तुरंत है ना, उसी पार्ट का एरिया निकालो जिसकी आवश्यकता है। कहेगा एक टीन का बॉक्स बनवाना है। क्या बनवाना है? बॉक्स बनवाना है। तो कितनी टीन की रिक्वायरमेंट होगी?
कितना एरिया चाहिए टीन का, कहेगा एक बक्स है ना, बॉक्स है हमारे पास, उसका हमें क्या बनाना है, कवर बनाना है। तो आपको कपड़ा चाहिए, क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो उसके लिए कितना कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसमें सब क्या निकालोगे, सरफेस एरिया। क्या निकालोगे, सरफेस एरिया। आप बॉक्स बनाएगा, कभी कहेगा नहीं फर्श पे हमें है ना, उसके फ्लोर नीचे ज़मीन पे रखा होता है, इसीलिए वहाँ कपड़ा नहीं लगवाना है, और ऊपर ढक्कन पे भी नहीं लगाना है, क्योंकि उसे बार बार क्या करना है, खोलना है। अगर कपड़ा लगेगा तो उसे भी चेन वेन लगा के खोलना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में आना चाहिए किस किस पार्ट में कपड़े की रिक्वायरमेंट और कितना कपड़ा चाहिए, तो उस पार्ट का एरिया निकाल के सब क्या कर लो, ऐड कर लो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये फॉर्मूले वॉल्यूम के क्लियर, सॉरी है ना, क्यूबाइड के क्लियर हुई कि नहीं हुए। हाँ, तो ये हमारा अब जैसे आपको ज़रूरत हो उस तरीके से क्वेश्चन में यूज कर लेना। उसके बाद क्यूबॉइड के बाद क्यूब। क्यूबॉइड और क्यूब में क्या अंतर है, बस क्या हो जाती हैं, हाँ क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल होगी। अब ये देखो, ये भी 3D शेप्स है, क्या है, वॉल्यूम है ना। इसको बनाने के लिए क्यूबॉइड में, क्यूब में बस थोड़ा सा अंतर ये है कि इसकी सभी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इक्वल हो जाएंगी, लेकिन ये भी वैसे ही बनता है जैसे क्यूबॉइड बनता है? ध्यान से देखना इसको, दिख रहा है ना किस तरीके से फोल्ड हो रहा है ये। अरे दिख रहा है? सारे फिगर दिख रहे हैं ना, तो सारे शेप दिख रहे हैं। तुम्हें बी और डब्ल्यू और एच का याद रहेगा, भूल जाओगे। और ये बी डब्ल्यू एच सब बराबर होंगे। अरे बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ये सब बी डब्ल्यू एच जब बराबर होंगे तो एक चीज़ देखो, हम इसे एल बी डब्ल्यू कर लेते हैं ना, बी डब्ल्यू एच नहीं रखेंगे। क्या कर लें, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होगी, ए मान लो इसकी, क्या मान लो, ए। लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और हाइट भी सब इसकी क्या हो जाएगी, ए ही तो हो जाएगी ना। अब जब ए हो जाएगी तो इसका हमें फॉर्मूला बनाना है। अब इसमें भी कितने फेस होंगे, 6 फेस होंगे। अब और इसके सभी फेस कैसे होंगे, स्क्वायर की शेप में होंगे। किस शेप में होंगे, स्क्वायर की शेप में। कैसे होंगे, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना। और अगर हम इसकी साइड ए ले लें, मान लो ये भी ए हो जाएगी हमारी, ये भी साइड क्या हो जाएगी, ये सब साइडें क्या हो जाएंगी। स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना, ये सभी मेजरमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो जितने भी फेसेस हैं इसका एरिया कितना होगा, ये फेसेस का एरिया कितना होगा, इसका कितना होगा, ये भी हमारा ए स्क्वायर और पीछे जो ये भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ऐसे कितने ए स्क्वायर होंगे, 6 ए स्क्वायर। ये क्या निकला, टोटल सरफेस एरिया। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। और अगर इसका 4 वॉल्स का एरिया निकालें, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी सभी है ना फेसेस के शेप में होंगे, स्क्वायर की शेप में होंगे। बात आती है लेंथ ऑफ डायगोनल निकालें। क्या निकालें, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, a√3, क्योंकि उसका क्या फॉर्मूला होता है हमारा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अरे यही होता है ना। और यहाँ पर एल और बी और एच सभी इक्वल हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इट मीन्स कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर। और ए बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, a√3। अरे ये तो बचेगा ना। तो लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है किस केस में, क्यूब में। किस केस में, क्यूब में। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। और वॉल्यूम तो आपको पता है क्या हो जाएगा,
साइड की है ना, साइड क्यू है ना, ए रेज पावर 3, साइड की पावर 3। अरे क्लियर है ना? तो क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले हो गए, किसके हो गए? इसके बाद सिलेंडर। देखो सिलेंडर का है ना एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया का मतलब क्या होता है सिलेंडर में, पहले तो इस फिगर को अच्छे से देखो। सिलेंडर वैसे तो देखा है? दिख गया ये क्या बन गया? जैसे मान लो ये बुक है? अरे यही तो बुक है ना। और ये अगर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो क्या बन गया? सिलेंडर। ऊपर हमारा क्या हो गया? सर्कुलर पार्ट, नीचे भी सर्किल हो गया। और ये क्या था? रेक्टेंगल से क्या बन गया? सर्किल बन गया। अरे क्लियर है ना? तो अगर हम ये सब जानते हैं, रेक्टेंगल का एरिया जानते हैं, सर्किल का एरिया जानते हैं, तो फिर हमें इसके निकालने में क्या दिक्कत होगी? सिलेंडर का एरिया निकालने में। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेटरल सरफेस एरिया निकालना, हर एक पार्ट का इसका भी ध्यान से समझना है। पहली बार फिर फिगर को देखो ध्यान से इसको। अब ये क्या बन गया? सिलेंडर। अब इसे ओपन कर दो। ठीक है ना? पूरी तरीके से एक रेक्टेंगुलर शीट है, ये सर्किल है और ये एक सर्किल है। सर्किल का एरिया आप अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया जानते हैं ना? इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये एरिया क्या हो जाएगा हमारा? पाई आर स्क्वायर। ये भी एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस आर है। ये हमारा बचा एच। हमें अगर इसका एरिया निकालना है तो इसके एरिया के लिए हमें ये डायमेंशन और चाहिए। बताओ ये डायमेंशन कितनी होगी? करेक्ट। किसकी सरकमफ्रेंस? करेक्ट। और सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या है? इसकी लेंथ 2 पाई आर होगी। कितने लोग सहमत हैं इससे? अरे सभी लोग सहमत है ना? डाउट तो नहीं है। और जब 2 पाई आर होगी तो इसका एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। और एल कितना है हमारा? 2 पाई आर। और बी कितना हो गया? एच। फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है इसका एरिया निकालने का? 2 पाई आर एच। अरे बिल्कुल क्लियर हुआ ना? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिख लो है, नोट करो है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच। एरिया ऑफ बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ टॉप कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अरे क्लियर है ना? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टोटल का मतलब सबको ऐड कर दो। तो पाई आर एच ये हो गया, पाई आर स्क्वायर ये हो गया, पाई आर स्क्वायर वो हो गया। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर लिख दें। और दोनों में से 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? एच प्लस आर। ये क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ? सबको क्लियर हुआ ना? अब जब कभी कहेगा ये कंपनी है, कंपनी ने क्या कर दिया, वो देखा है अमूल का ब्रांड आता दूध का, और वो कैन जो बनी होती है उस पर कहाँ पर रैपर लगाता है? केवल इसी पार्ट में तो रैपर लगता है ना। और जिस पार्ट में रैपर लगेगा उस पार्ट का एरिया बताओ। तो दिमाग में आ जाना चाहिए कहाँ लगाएगा? कर्व सरफेस एरिया। कहाँ लगाएगा? कर्व सरफेस एरिया, है ना। कोकोला, ये पेप्सी, थम्स अप ब्रांड जितने भी हैं ना,
अरे है कि नहीं है? वो रैपर लगाती हैं, कहाँ पर लगाती हैं रैपर? कर्व सरफेस एरिया में। कितनी चौड़ाई में लगाएंगी वो क्लियर आपको बता देंगे, इतनी चौड़ाई का ये कर्व सरफेस एरिया में रैपर। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? एक बार फिर इसका डायग्राम देख लो है कैसे ये चलता है। कैसे बन रहा है, दिमाग में रहना चाहिए ये चीज़ है। नहीं तो ये पता नहीं चलता कि ये 2πRh कैसे आ गया, ये 2πRh कैसे आ गया। ठीक है ना, ये ब्लू पार्ट का ही तो एरिया था ना 2πRh, और दोनों जो येलो हैं वो उनका क्या था πr², और दोनों येलो को और इसके ब्लू पार्ट के एरिया को ऐड कर दिया तो क्या मिल गया था? टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है ना? इसका वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम देखो कैसे निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ है ना सिलेंडर πr²h है ना। फॉर्मूला बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा दिमाग में ये भी रखो आ कैसे गया ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्योंकि अक्सर जब हम अभी कौन पढ़ा देंगे और स्फीयर पढ़ा देंगे, हेमी स्फीयर, तब थोड़ा सा इनमें डाउट होगा आपको है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है? πr²h। अब देखो ये जो हमारा सर्किल है इसका एरिया क्या होता है? πr²h। अगर ये रेडियस है यहाँ से, यहाँ पर ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? πr²। क्लियर है ना? और जब इसे हम ऊपर वाला ब्लू वाला पार्ट हमारा जब फोल्ड हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? और अगर हम एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें? एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाता है? वॉल्यूम मिल जाता है ना। एरिया में किससे मल्टीप्लाई कर दें? तो πr² एरिया ऑफ बेस है ना। πr² क्या है? एरिया ऑफ बेस है, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया? उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? वॉल्यूम मिल गया। अरे ऐसे ही तो हमने क्यूबॉइड में किया था। क्यूबॉइड का बेस का एरिया क्या होगा? L/B, और H से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिल गया था? वॉल्यूम मिल गया था L/B/H। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? πr²h। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 2πRh। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2πRh। बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना? हाँ, नोट कर लो। टाइम तो नहीं हो गया? ये क्यों खड़े हो जाते हैं बच्चे आके छोटे छोटे? सिलेंडर हो गया है। उसके बाद कौन है? कौन और सिलेंडर का बहुत अच्छा रिलेशन है। किसका? कौन और सिलेंडर का बहुत अच्छे से समझना है उसका क्या रिलेशन है।